हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 डेरिवेटिव्स में एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। 8 तक के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ y इक्वल टू कॉस x इंटू ई टू द पावर x फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सो y इक्वल टू कॉस x इंटू ई टू द पावर x। तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट करना कैसे है। कॉस x इंटू ई टू द पावर x है, तो पहले हम कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन फिर हम x इंटू ई टू द पावर x को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको हम x सपोज करते हैं, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज़ आएगा। कॉस x का डेरिवेटिव साइन x होता है, तो कॉस x इंटू ई टू द पावर x है, ये एज इट इज़ आ जाएगा x इंटू ई टू द पावर x। डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव निकालना है? x इंटू ई टू द पावर x का डेरिवेटिव। तो जैसे कि ये देखने से समझ में आ रहा है, x इंटू ई टू द पावर x है, मतलब ये कैसा है? u इंटू वी रूल इसमें अप्लाई होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जैसा है ये। सो माइनस साइन x इंटू ई टू द पावर x, यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम एक ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मूला u इंटू वी रूल, दैट इज़ u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। सो देखो यहाँ से क्या आएगा? माइनस साइन x इंटू ई टू द पावर x, नाउ u इज़ वॉट? u इज़ x, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल टू माइनस साइन x इंटू ई टू द पावर x। नाउ डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर x क्या है? ई टू द पावर x है, प्लस ई टू द पावर x डेरिवेटिव ऑफ x क्या है? 1 है। ठीक है, तो देखो ये आ गया हमारा। जिस भी टर्म के साथ डी बाई डी एक्स है उसी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। आई थिंक अभी तो ये आपको ये सब डाउट्स क्लियर ही होंगे ना। तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स होता है, और एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, हम चाहें तो इसमें से ई टू द पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ई टू द पावर एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा? एक्स प्लस 1। तो ये हो गया माइनस, यहाँ पे लगा दिया ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू ई टू द पावर साइन एक्स। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x टू द बेस e। देखो यहाँ पे e बेस दिया है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो कभी भी अगर हमें लॉग में e बेस दिया है तो बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि e बेस का डेरिवेटिव हमारे पास अवेलेबल है। जो लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स है उसमें हमें लॉग x में e बेस का ही डेरिवेटिव दिया है। ई के अलावा कोई दूसरा बेस होता है तो हमें क्या करना होता है? उसका चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करके उसको बेस ई में चेंज करना पड़ता है। तो ई बेस दिया है, मतलब हम इसको डायरेक्टली बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ देखिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स हमें पता होना चाहिए। इसके लिए डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स होता है 1 बाय एक्स। ठीक है, अगर हम इसको, ये जो पूरा टर्म है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, इस पूरे को अगर हम एक्स के जैसे ट्रीट करें तो 1 अपॉन एक्स इन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स ही आ रहा है ना। तो सेम वे में अगर लॉग एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स होगा अगर, तो सेम यही आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला डेरिवेटिव देखो, पहले हम लॉग को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। नाउ देखो ये फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। तो ये देखने से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ना। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे अप्लाई करेंगे ब्रैकेट। नाउ यू ई रूल अप्लाई करते हैं, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। ये अप्लाई किया तो क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इंटू यू कितना है मेरा? एक्स स्क्वायर है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर, देखो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स होता है, प्लस
ई टू पावर एक्स एज इट इज़ रहेगा ना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होएगा 2x। ठीक है, देखो दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है मुझे, दोनों में कॉमन है, ई टू द पावर एक्स भी कॉमन दिख रहा है और एक एक्स भी यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। तो मैंने यहाँ से कॉमन लिया एक्स ई टू द पावर एक्स, तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, यहाँ एक एक्स बचता है और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ से देखिए ई टू द पावर एक्स और ये एक्स एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, डिनोमिनेटर में एक्स का स्क्वायर है ना, तो एक एक्स आपका बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। इसको देखो, अगर आप चाहो तो ये जो एक्स है इसको आप सेपरेट कर दो, मतलब इसको आप इसके साथ ले लो प्लस 2/x, इसको हम अलग अलग ले लेते हैं ना। तो देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो क्या बचा 1 + 2/x, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है बहुत ही सिंपल है, y = sin x × cos x। सो यहाँ पे मैंने आपको ये हिंट भी दे दिया है, इसमें u × v रूल अप्लाई होगा। सो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए और मुझे बताइए इसका क्या आंसर आता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ y = log sin 3x + 2 फाइंड dy/dx। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे log sin 3x + 2 है, तो पहले हम log को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर हम साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन फिर हम 3x + 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो देखो ये पूरा टर्म एज इट इज़ आ जाएगा sin 3x + 2। ठीक है, देखो मेरा log डिफ्रेंशिएट हो गया। नाउ किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, sin 3x + 2। तो देखो 1/sin 3x + 2, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है cos 3x + 2 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं ना, लॉग को किया फिर हमने साइन का कर दिया तो हो गया cos 3x + 2। नाउ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जो एंगल है ये 3x + 2 को, तो यहाँ से आ जाएगा 1/, अच्छा इसको हम cot भी लिख सकते हैं, चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 3x + 2 cos 3x + 2। नाउ देखो यहाँ पे 3x + 2 है, तो 3 क्या है कोएफिशिएंट है, तो एज इट इज़ रहेगा। x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 3 × 1 + 0 हो जाएगा। तो 3 × 1 = 3 एंड 3 + 0 तो 3 होने वाला, तो यह आ जाएगा देखो 3 cos θ/sin θ क्या होता है cot θ होता है, cos θ/sin θ जो होता है ये होता है cot θ, ये हमें पता है। तो यहाँ पे देखो cos 3x + 2 अपॉन sin 3x + 2 सेम एंगल है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ cot 3x + 2। तो ये आ गया हमारा dy/dx। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ईजी है, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ y = sin 2x × cos 2x × cos 4x फाइंड dy/dx। तो यहाँ पे जो dy/dx निकालना है, तो यहाँ पे जैसे दो फंक्शंस में तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे u × v रूल। इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं वैसे, बट देखो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को हमेशा अगर ध्यान से रीड करोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ sin 2x है, यहाँ cos 2x है एंड यहाँ पे cos 4x है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग एक फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला है वो, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे sin 2a का फॉर्मूला। तो sin 2a का फॉर्मूला जो हमने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था, दैट इज़ 2 sin a × cos a। ठीक है, तो ध्यान देना sin 2a है, यहाँ 2a है तो इसका हाफ है, यहाँ पे देखो sin a cos a, यहाँ डबल है ना 2a है तो इधर a एंड a है। इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं 4a लिखती तो इसका हाफ आ जाता है यहाँ पे sin 2a × cos 2a। आप दोनों फॉर्मूलेस को ध्यान से नोटिस करो, sin 2a है यहाँ तो 2 sin a × cos a, ये जो 2 है इसका हाफ आ गया इधर। ठीक है, सेम वे में अगर यहाँ sin 4a होता तो आप इसको लिख सकते हैं ना 2 sin 2a × cos 2a।
इसको आप चाहो तो एक तरीके से और समझ सकते हो, और इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी समझ सकते हैं, साइन 2 × 2a होगा, ठीक है, 2 × 2a होता तो देखो ये ए की जैसे, ये 2a, ये ए की जैसे इसको आप ट्रीट करते, तो यहाँ पे भी ये आ जाता साइन 2a × कॉस 2a। तो ये दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ये भी करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है। तो ये हमारा ये बेसिक फार्मूला है, सिंस वी नो दैट दिस फार्मूला इज इक्वल टू 2 sin a × cos a। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, अभी जो मेरा क्वेश्चन है sin 2x × cos 2x है, बट यहाँ सामने 2 भी तो चाहिए ना, 2 नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, 2 को इंक्लूड करना है मुझे, तो 2 को इंक्लूड करूँगी तो डायरेक्ट यूँ ही मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हम। तो अगर मुझे 2 चाहिए मेरे फॉर्मूला में, 2 sin x × cos x, देखो 2 sin x × cos, 2 sin 2x × cos 2x, इसमें ऐसा अगर मुझे फॉर्मूला कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे मुझे 2 को डिवाइड भी करना होगा एंड 2 को मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो मैंने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड किया, cos 4x, ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये 1/2 तो एज इट इज़ रहेगा, 2 sin 2x × cos 2x को मैं क्या लिख सकती हूँ, sin 4x लिख सकती हूँ, sin 4x लिख सकते हैं, देखो यहाँ से, तो ये हो गया × cos 4x। अब देखो ये बहुत सिंपल हो गया, ये हो गया बहुत इजी। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ध्यान से देखो, sin 4x × cos 4x है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसमें यूवी रूल अप्लाई करके आगे सॉल्व कर लो, या फिर इसी फॉर्मूले को अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, तो अगर हम इसी फॉर्मूले को आगे कंटिन्यू करें तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, फिर से हमें क्या करना होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन एंड 2 का डिवीजन करेंगे। देखो ये जो है ये हमने इसके लिए 1/2 ये हमने डिवाइड किया था, ये वापस हमने ये स्टेप अप्लाई किया है, ये हो जाएगा 2 sin 4x × cos 4x, ठीक है। ये क्यों किया, मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 1/4, ये हो जाएगा sin 8x। देखिए ये कैसे आया, यहाँ पे मैं बताती हूँ, देखो sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a × cos a, ठीक है, ये हमें पता है। अभी हमने इस फॉर्मूले को 4a के लिए अप्लाई किया तो क्या आया, 2 sin 2a × cos 2a, ठीक है। अब अगर इसी फॉर्मूला को मैं इस तरीके से लिखूँ, 8a इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, sin 4a × cos 4a, देखो यहाँ पे 2a है तो इसका हाफ आ रहा है, यहाँ 4a है तो दोनों एंगल में इसका हाफ आ रहा है, तो यहाँ अगर 8a होगा तभी तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका हाफ आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, 4a है तो इसका डबल 8a आता है, यहाँ 2a है तो इसका डबल 4a आता है, यहाँ a है तो इसका डबल 2a आता है, ठीक है। यहाँ 4a है तो इसका डबल क्या आएगा, 8a, यहाँ 2a है तो इसका डबल 4a, यहाँ पे a है तो इसका डबल 2a आ रहा है। तो ये मुझे इससे समझ में आया कि मैं इसको 1/2 sin 4x × cos 4x में अगर फिर से मैं 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो मैं इसको sin 8x वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकती हूँ। अभी देखो यहाँ तक मैंने कहीं पर भी डिफरेंशिएट नहीं किया है, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ क्या किया, मेरे जो ये फंक्शंस थे इनको मैंने सिंप्लीफाई किया फॉर्मूलाज अप्लाई करके, है ना। तो अब यहाँ से अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ 1/4 sin 8x। नाउ इसको हम लिखेंगे 1/4, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 8x। अब डेरिवेटिव हम किसका निकालते हैं, 8x का, तो 8x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव होता है 1, सो ये आ जाएगा 1/4 cos 8x × 8। इसको आप 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 कैंसिल करोगे तो आएगा 2 cos 8x। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। सो आई होप आप लोगों को ये जो सॉल्यूशन है ये समझ में आया होगा। ये स्टेप ध्यान रखो, चाहो तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लिख देती हूँ। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे sin 8a का फॉर्मूला, दैट इज़ 2 sin 4a × cos 4a, 2 sin 4a × cos 4a।
सेम है, तो यहाँ पे 2 नहीं था ना, इसलिए देखो मैंने फिर से ये 1/2 तो यहाँ पे हमने किया, फिर से मैंने 1/2 का डिवीजन और 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का डिवीजन किया इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये देखो आपको लग रहा होगा कैसे पता चलेगा कि 8 आया, तो ये ध्यान रखना, अगर sin 4x cos 4x, साइन और कॉस के साथ सेम एंगल आ रहा है तो इसका मतलब ये sin 2a के जैसे इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इमीडिएटली आप इसका डबल ले लो, 4 2 8, मतलब ये sin 8a का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।